हमारा जो फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला वो होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो इनिशियली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। हाँ, तो हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f μ2/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको एक नंबर डाल दो। अगर हम उस लेंस को किसी और मीडियम में डालेंगे, एग्जांपल के लिए वाटर में डाल दिया या ग्लिसरीन में डाल दिया, तो इन अदर मीडियम, किसी और मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μm ले लेते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम का। उसमें हमने डाल दिया। सर यहाँ μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ? μ2 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस ग्लास से लेंस बना है, और μ1 है उसके आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सर, ठीक है, तो हमारा यस फोकल लेंथ होगा 1/f डैश इज इक्वल टू μ2/μm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू ये यहाँ लाकर यहाँ पुट कर दो। पुट 1/r1 माइनस 1/r2 एज f ओवर μ2 माइनस 1 ओवर f μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ2 माइनस μm ओवर में μm 1/f μ2 माइनस μ1। तो f डैश की वैल्यू आ जाएगी f μm μ2 माइनस μ1 ओवर μ2 माइनस μm। ये आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं, काफ़ी बड़ा है, याद हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी आपको ये डायरेक्ट लगाना नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना, क्वेश्चन ये आएगा कि लेंस का फोकल लेंथ था एयर के अंदर 20, उसको वाटर के अंदर डाल दिया, उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। तो आप ये सब कुछ करेंगे और फिर लिखेंगे। सही करना पड़ेगा सर। हाँ, इन एयर फोकल लेंथ कितना था 20, हाँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना था 1.5। इन वाटर फोकल लेंथ कितना है ये पता करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33। 1.33 देंगे या 4/3 दे देंगे, तो हम निकाल देंगे भाई एफ। ये ऊपर फॉर्मूला निकाला हमने, 20 μm वाटर का हो जाएगा 1.33 और μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 1.5 में से 1.33 गए 0.17। ठीक है बच्चे, इसको सोल्व करेंगे 13.3 ओवर में 0.17 कर लेना इसको सॉल्व, तो करीब करीब ये 80 आएगा, एग्जैक्ट 80 नहीं आएगा। अगर 4/3 ले लेते इसको तो ये एग्जैक्ट 80 आ जाता। यस समझ गए? यस सर। हमने ग्लिसरीन ले ली, लेंस इन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, उसके अंदर हमें फोकल लेंथ बतानी है, और एयर के अंदर उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, हमें मान लिया 20 दी हुई है, प्लस की 20, ये बात भी ध्यान रखना। तो इन एयर क्या फॉर्मूला है 1/f
म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, फोकल लेंथ हेयर में 20 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 1.5 है, एयर का 1 है, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/10। समझ गए बच्चे? यस सर। हाँ, ये आ गई। अब हमें इसकी निकालनी है एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। तो अब फोकल लेंथ आएगी 1/f म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो म्यू2 की वैल्यू आ गई 1.5, इसकी 1.65 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 की वैल्यू 1/10 है। तो ये आ जाएगी 0.5 ओवर में माइनस 0.15। एलसीएम लोगे ना 1.65 यस सर। और इनटू में 1/10। तो फोकल लेंथ बेटा कितनी आ गई? फोकल लेंथ आ गई 1.65 इंटू 10 ओवर में 0.15। 15 11 जा 165। तो ये आ गई फोकल लेंथ -110। ठीक है, अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव थी और नेगेटिव आ गई। तो अगर आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो उस सिचुएशन में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी और कनकेव लेंथ की पॉजिटिव आ जाएगी। यस सर। क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था क्योंकि तो इसमें फर्स्ट हमने वैसे नहीं करा, मतलब फॉर्मूला डिराइव नहीं करा पहले। वो पहले कर लिया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये आसान पड़ता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ देखो R1 बाय R2 की ये सिंपल सी वैल्यू आ गई 1/10, उठा के यहाँ रख दी, उसमें अटपटी वैल्यू आई थी फिर यहाँ रखी थी। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इजी है। तो दोनों सही है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये ज़्यादा बेटर है बल्कि। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही हो तो अगेन ये हम कर चुके हैं, इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/f'। इसको f' कर देना चाहिए मुझे यहाँ। तो 1/f' इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब इसकी वैल्यू भी 1.5, इसकी वैल्यू भी 1.5, 1 माइनस 1, तो इससे f' जो है ना हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है, दोनों के ऊपर पैरेलल रेज गिर रही हैं ऐसे। तो कोर्स ऑफ रे क्या होगा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, आउटर मीडियम का म्यू1। अगर म्यू2 म्यू1 से बड़ा हो तो म्यू2 म्यू1 से बड़ा होगा तो बच्चे हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 1/f म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, तो म्यू2 म्यू1 से बड़ा अगर होगा तो ये 1 से बड़ा आएगा और ये जो पार्ट है ना हमारा ये पॉजिटिव आएगा। कन्वेक्स लेंस में ये पार्ट पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस में ये पार्ट नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इसमें नेगेटिव ही आएगा, यानी कि जैसा है वैसा ही आएगा। तो इसमें कन्वेक्स लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग एंड कनकेव लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग, कोई अंतर नहीं होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
अगर μ2 μ1 से छोटा हुआ तो μ2 μ1 से छोटा हुआ तो क्या होगा? तो होगा ये पैरेलल रेज इसके ऊपर गिर रही हैं। अब ये पार्ट जो है नेगेटिव आएगा, तो कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा। और कनकेव लेंस में हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये इसको ऐसे कन्वर्ज कर देगा। तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया, कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो गया और कनकेव लेंस कन्वर्जिंग हो गया, उल्टा हो गया। तीसरा केस, अगर μ2 μ1 के बराबर हुआ तो क्या होगा? जो कि अभी अभी हमने किया था, फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी। फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी कि इनकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये रेज ऐसे ही पैरेलल गुजर जाए। और लेंस को हमने ऐसे हाफ काट दिया, ऐसे। तो पहले इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 1/f μ2 बाय μ1 -1 1/r1 -1/r2। अच्छा, इसमें ये भी गिवन है कि दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, तो r1 तो हमने काट दिया है। हाँ, पहले काटने से पहले r1 की वैल्यू है r और r2 की वैल्यू है -r, क्योंकि इस तरफ है वो। तो बिफोर कटिंग r1 की वैल्यू है r और r2 की वैल्यू है -r। तो ये फोकल लेंथ इसकी बिफोर कटिंग है μ2 बाय μ1 -1 2/r, ये है। आफ्टर कटिंग ये ऐसा हो जाएगा। तो r1 की वैल्यू तो हो गई इन्फिनिटी और r2 की वैल्यू हो गई -r। तो आफ्टर कटिंग इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी μ2 बाय μ1 -1 1/∞ -r, यानी कि μ2 बाय μ1 -1 1/r। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये 2 को यहाँ ले आओ, तो इसकी वैल्यू है 2/f, तो f डैश हो जाएगा तो जो प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होगा ना। हाँ बच्चे, तो फोकल लेंथ डबल हो गई। ठीक है, एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर आधा काटते हैं लेंस को तो पावर हो जाती है हाफ, और फोकल लेंथ और पावर में इनवर्स रिलेशन है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी डबल। तो चाहो तो इतना बड़ा कर लो, चाहो तो इतना छोटा कर लो। समझ गए? एक और है कि लेंस हमने लिया ऐसे और उसको ऐसे काट दिया, यानी कि पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस ऐसा है। ठीक है, तो बेटा इसका रेडियस सेम रहा, इसका रेडियस सेम रहा, तो रेडियस सेम है, तो इसलिए फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोकल लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट यहां था ना ऐसे, तो उससे काफी सारी रेज ऐसे जा रही थी और वो सारी की सारी कहीं पर जाके कन्वर्ज हो रही थी। तो हमारी इमेज बन रही थी ऐसी। लेकिन अब क्या होगा? केवल एक पोर्शन से रेडिएशन जा रही है, ये तो एब्सेंट है ये वाला पोर्शन, तो इससे क्या हुआ? नंबर ऑफ रेडिएशन विच आर फॉर्मिंग इमेज डिक्रीजेस, तो इससे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो है, एक लेंस लेंगे हम कन्वेक्स, ये पॉइंट है इसका फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस। तो हम एक ऑब्जेक्ट को फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं।
एक रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से जाएगी। एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी चली जाएगी। जहां दोनों मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो ये पहला केस है। ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है तो उसकी रियल और एनलार्ज इमेज बनती है आफ्टर 2f। हाँ, इसका नाम रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट ए ओ, इसका नाम रख देते हैं इमेज ए डैश आई, इसका बी, इसका सी, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर देते हैं। ये ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल ए डैश आई सी सिमिलर है। ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर ट्राइंगल ए डैश आई सी। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इन दोनों का परपेंडिकुलर ए ओ ओवर ए डैश आई और इन दोनों का बेस ओ सी ओवर आई सी इक्वल होगा। एक इक्वेशन बन गई। ट्राइंगल बी सी एफ और ट्राइंगल ए डैश आई एफ ये भी सिमिलर है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बी सी ओवर में ए डैश आई और इन दोनों का बेस सी एफ ओवर में आई एफ, ये भी इक्वल होंगे। बी सी इज इक्वल टू ए ओ ओवर में ए डैश आई इज इक्वल टू सी एफ ओवर में आई एफ, ये हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देंगे। ओ सी ओवर आई सी, सी एफ ओवर आई एफ। अब साइन कन्वेंशन, इस साइड जो भी है पॉजिटिव, इस साइड जो भी है नेगेटिव। तो सी ओ होगा हमारा माइनस यू, सी एफ होगा प्लस एफ, सी आई होगा प्लस पी। तो पहली बात तो ओ सी को हम लिख देंगे सी ओ, आई सी को हम लिख देंगे सी आई, सी एफ को हम लिखेंगे सी एफ, मतलब सी से शुरू करना है। आई एफ को लिखेंगे हम आई एफ को सी आई माइनस सी एफ। सभी डिस्टेंस हमें सी से नापने। तो सी ओ हो जाएगा माइनस यू, सी आई हो जाएगा प्लस वी, सी एफ हो जाएगा प्लस एफ, वी और एफ। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, माइनस 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। चेंज कर लो, फॉर्मूला आ गया। ठीक है। और वही वाली बात बेटा जो आप बोल रहे थे ना, देखो ये जो डेरिवेशन हमने किया है इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये। हाँ, लेकिन Yes, sir. सभी फॉर्मूले Yes, में sir. सिमिलैरिटी लाने के लिए हमने साइन कन्वेंशन लगाई है। तो इसमें जब हम लगाना पड़ेगा। हाँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा लगाएंगे ताकि इससे फिर वापस इस पे पहुंच जाए। यस सर। समझ गए? तो ये केस था हमारा Yes, एक। sir. बाकी भी ऐसे ही होंगे डेरिवेशन, तो मैं उनके डायग्राम बना रहा हूँ, करने आपको है। सर कॉनकेव करना। हाँ, इसको मिटा दूं? यस सर। ठीक है। देखो अगला हमारा केस है कि हम अगेन कन्वेक्स लेंस लेंगे ऐसे, और अब की बार ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी। एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी चली जाएगी। आगे जाके डाइवर्ज हो रही है तो इनको मिलाने के लिए हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी ए डैश आई ए ओ
बी सी, मैंने वही नाम रखे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन होगा, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, फिर वो चेंज यहाँ पर नल्लीफाई हो जाएगा, यस सर। फिर सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यस बता दूं ये? हाँ यस सर। ठीक है। अब अगर हम ले कनकेव लेंस, तो ये फोकस है, इसका फोकस इस तरफ होता है, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो इसमें, कहीं पर भी एक रह जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो आप पीछे बढ़ाओगे तो वो फोकस से जाएगी, और एक रह जाएगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से ये स्ट्रेट चली जाएगी। तो अगेन ये दोनों और ये दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं, तो इनको कन्वर्ज करने के लिए पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है ए ओ, ये इमेज है ए डैश आई, ये फोकस है, ये बी है, ये सी है। अगेन ऐसे डेरिवेशन होगा, यहाँ चेंज होगा, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, वो नल्लीफाई हो जाएगा, फिर से यही रिलेशन आ जाएगा।